नमस्कार दोस्तों। रेसलर विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और कांग्रेस ज्वाइन करते ही उन्होंने एक जबरदस्त खुलासा कर दिया है। विनेश फोगाट ने ऐसी बातों का खुलासा किया है जिसे सुनकर पूरा देश हैरान है। विनेश फोगाट ने भारतीय जनता पार्टी के दावों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों की, सहानुभूति की और भक्त मंडली की हकीकत की पोल खोल कर रख दी। उन्होंने सब कुछ बता दिया है कि आखिर उनके साथ पेरिस ओलंपिक में क्या कुछ हुआ, किस तरीके की साजिशें विनेश फोगाट के साथ की गई। उनके मेडल को उनका मेडल समझा गया, ना कि देश का मेडल समझा गया। दोस्तों, जब भी कोई देश का खिलाड़ी विदेश में खेलने जाता है, किसी इंटरनेशनल खेल में खेलने जाता है, तो वो देश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो देश का खिलाड़ी होता है। लेकिन विनेश फोगाट ने बताया है कि उनको और उनके खेल को, उनके मेडल को उनका मेडल समझा गया, ना कि देश का मेडल समझा गया। उनसे किस तरीके से बदला निकालने की कोशिश की गई, इसका भी विनेश ने खुलासा किया है। विनेश ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि विनेश फोगाट इस बार पेरिस ओलंपिक में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही थी। उन्होंने इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया कि वो सेमीफाइनल्स में जो लगातार 4 बार जीतने वाली, पिछले 4 बार से लगातार जीत रही खिलाड़ी थी, उनको विनेश ने हरा दिया और फाइनल्स में भी पहुंच गए। लेकिन फाइनल्स में पहुंचने के बाद 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से वो फाइनल्स से आउट हो गई थी। उनको फिर सिल्वर मेडल तक नहीं मिल पाया था। हालांकि उनको पूरी उम्मीद थी वो गोल्ड जीत सकती थी अगर वो फाइनल्स खेली होती तो। इसके बाद विनेश ने कई तरीके के कानूनी रास्ते अपनाए थे। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि किसी तरीके से एटलीस्ट उन्हें सिल्वर मेडल तो मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। उन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी, पूरी कोशिश की ताकि वो अपने देश के लिए एक सिल्वर मेडल ला सके। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया था, वो भी सहानुभूति दिखाने की कोशिश कर रहे थे। विनेश फोगाट कितनी दुखी थी, उनकी ये तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें वो पूरी तरीके से, एक तरीके से डिप्रेस्ड दिखाई दे रही थी। विनेश फोगाट को देख के लग रहा था कि वो टूट चुकी हैं, उनकी हार ने उन्हें तोड़ दिया है। वो काफ़ी दुखी थी, उनके आंसू थम नहीं रहे थे। जब वो देश में आई, जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची, तब भी वो लगातार रोए जा रही थी। क्यों? क्योंकि वो अपने देश के लिए मेडल नहीं ला पाई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक ट्वीट आया था, उन्होंने सहानुभूति जताने की कोशिश की थी। उन्होंने पीटी उषा को भी कहा था, निर्देश दिए थे कि भाई इस मामले का संज्ञान लिया जाए, उनकी मदद की जाए। ऐसे में जब विनेश फोगाट से उनके फाइनल से आउट होने के बाद जो उन्होंने कानूनी प्रक्रिया अपनाई है, उसके बारे में जब एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया, ये पूछा गया कि भाई आपको इसके बारे में किसने बताया, किसने आपकी मदद की, तो इस पर विनेश ने क्या जवाब दिया वो आपको देखना चाहिए। विनेश बताती हैं कि जब हम प्रोटेस्ट में थे तो एक फ्रेंड थी जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि ऐसी चीज़ें हैं। नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि वो सब बाद में आए, केस मैंने किया, इनके वकील बाद में आए, ये सच है, दुर्भाग्य देश का है। ये इतनी ईगो पर बात ले गए कि वह मेडल मेरा था, वो मेरा नहीं, देश का मेडल था। देश चाहता तो ला सकता था, वो कौन नहीं लेकर आए, सबको पता है। बीजेपी वाले तो सोचते रहे कि विनेश का है, तभी इन्होंने मुझसे बदला लेने के लिए इतना कुछ किया, मुझे कोई मदद नहीं मिली। तो इस तरीके से विनेश फोगाट ने अपने बयान में बताया है कि उन्हें किसी तरीके से कोई भी मदद नहीं की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर रहे थे, पीटी उषा लगातार ये बता रही थी कि हम बहुत कोशिशें कर रहे हैं, हम तो पूरी कोशिश करें। भक्त मंडली ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखो विनेश फोगाट ने भाजपा नेता के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, भाजपा सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतना कुछ कहा। लेकिन उसके बावजूद हर द्वेष भूलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने महान हैं, विनेश फोगाट की मदद कर रहे हैं, विनेश फोगाट से सहानुभूति जता रहे हैं। लेकिन अब दोस्तों खुलासा हो रहा है कि किसी ने किसी तरीके की कोई मदद विनेश फोगाट की नहीं की थी। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाजी थी। विनेश फोगाट ने यह बताया है कि अगर सरकार से उन्हें मदद मिली होती तो शायद आज वो मेडल जीत भी गई होती, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली और जो कुछ उन्होंने किया वो सब कुछ उन्होंने अपने आप किया। अपना वकील तक उन्हें खुद करना पड़ा और उनको इसकी सलाह देने वाला भी कोई सरकारी व्यक्ति नहीं था, कोई भाजपा का नेता नहीं था, कोई भाजपा का अध्यक्ष नहीं था। सिर्फ और सिर्फ उनकी एक
फ्रेंड थी, एक ऐसी महिला थी, एक साथी महिला पहलवान थी जो उनके साथ प्रोटेस्ट में शामिल थी, सिर्फ उन्होंने ही विनेश को इसकी सलाह दी। तो इस तरीके से दोस्तों आप सोच सकते हैं विनेश फोगाट ने खुलासा किया है भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर। अब इस पर जनता क्या कह रही है वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए, देवेश यादव लिखते हैं कि जब आप साजिश का शिकार हुई थी तो प्रतिनिधित्व मंडल कैसे आता, वो आदमी नीच है, उसने ये बात बार बार प्रूव की है, आप देश के लिए हमेशा ओलंपिक गोल्ड विनर हो। राजेश यादव लिखते हैं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा वाकई हुआ है तो। और सुशील लिखते हैं कि गंभीर आरोप लगाए हैं विनेश फोगाट ने। वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के साथ फाइनल में साजिश रचकर बाहर किया गया है, जांच कर दोषियों को सजा दी जाए। इस तरीके से तमाम ट्वीट्स लोग कर रहे हैं और अब ये भी कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट के साथ कहीं ना कहीं साजिश तो हुई थी। ये बात अब जनता को दिखने लगी है और जिसने भी ये साजिश की है उन पर एक्शन लेने की मांग भी होने लगी है। आपको क्या लगता है, क्या विनेश फोगाट के साथ सच में साजिश हुई थी? अब अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखकर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।